विमल कौशिक जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के माहौल में काम करने की वजह से आहार, जहाँ काम करते हैं, जहाँ हाँ, ऑफिस ये आते बड़ी हैं, समस्या है। आहार ये आचार विचार हमारे थोड़े खराब हो जाते हैं, ये जैसे बहुत समस्या है, सबके लिए समस्या है। क्योंकि प्रायः कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है विभिन्न प्रकार से, तो देश विदेश जाना होता है, प्रदेश दूसरे प्रदेश जाना होता है, और होटलों में ही उदर पोषण करना होता है, तो बड़ी अपवित्रता का साम्राज्य होता है। वो जो सामने बन के आता है वो तो फ्रेश लगता है, लेकिन बनाने वाला और जो भीतर पदार्थ है, तो बनाने वाले का भाव और अन्न का भाव ये हमारी बुद्धि पर पड़ता है। अब रजोगुणी तमोगुणी लोग बनाने वाले, तो मतलब भोजन बनाने वाला और भोजन, उसका प्रभाव मन पे पड़ता, पक्का समझो, पक्का जब युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा करते हैं और भीष्म जी उत्तर देते हैं, तब द्रौपदी जी वहीं बैठी थी और हंस के कहा कि आज बहुत ज्ञान आ रहा है आपको। लेकिन सभा में चीख चीख के पूछ रही थी, क्या ये धर्म है कि महाराज युधिष्ठिर पहले अपने को हार जाते हैं, फिर वो मेरे को हारने का अधिकार क्या रखते हैं? क्या ये धर्म है? तब उस समय आप क्यों नहीं बोले थे? तो उनका पापी दुर्योधन का अन्न पाए थे, इसलिए बोल नहीं पाए। 6 महीना हो गए बाणों की नोक पर पड़े हुए, तो सारा खून बह गया। अब हमारी बुद्धि पवित्र, जो प्रश्न करो वो उसका उत्तर ले लो। तो ये बात समझो, भीष्म जैसे महापुरुष, दुर्योधन जैसे अधर्म युक्त वृत्ति वाला, तो उसका प्रभाव पड़ा। तो हमें भोजन पर तो बड़ी समस्या है, कि बहुत समस्या है, बहुत ही समस्या है। क्योंकि व्यापार, नौकरी पेशा वाले अब कई कई दिन बाहर रहते हैं, उनको होटलों का ही खाना होता है, पर अब कैसे जिए, यही समस्या है, कहा नहीं जा सकता। महाराज जी, इनका एक और आगे है कि ये तो है ही है महाराज जी, बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी जैसे ऑफिस में रहते हैं तो सारे जन रहते हैं, तो वहाँ खाना पीना उनका अशुद्ध रहता है। उसी के बीच में मैं खाता तो नहीं हूँ, बट बैठना पड़ता है, बट अभी साथ काम करना है, तो इसलिए उन्हीं के साथ खाना पड़ता है। तो महाराज जी, ऐसे आचार विचार बिल्कुल, तो बड़ी समस्या है। अब जैसे आपके मित्र हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी वस्तुएं पाते हैं, तो फिर आप उनके सामने, तो वो आपका उपहास करेंगे, आपकी अवहेलना करेंगे, उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं पर। ऐसे में अगर भजन कर ले गए तो भगवान की विशेष कृपा है। लंका में विभीषण जी भजन कर ले गए, नहीं कर गए? और स्थिति जिम दसनन मोह जीव विचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे विभीषण जी थे। तभी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब वो राम 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 नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कप सज्जन। पहले तो ये शंका हुई, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा? ऐसा साधु कौन है भाई कि यहाँ लंका में राम राम जप रहा है? तो विभीषण जी लंका में भक्ति कर लिए, तो हम भारत में तो कर ही सकते हैं क्यों? हमको अपने नियमावली में रहना। और एक बात बता दे, जय भोजन सामने जब तुम्हारे आवे, तो भगवान का चिंतन करते हुए राधा 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 और एक एक कवल ऐसे पाओ। तो भोजन असत वस्तु है, लेकिन राधा नाम सत वस्तु है। वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देगी किसी भी परिस्थिति में हो। जैसे कुछ हमारे जो शरणागत शिष्य हुए, जिससे ऐसी ऐसी जगह उनको जाना पड़ता है कि जिसमें प्याज लहसुन के सिवा भोजन मिलेगा ही नहीं, प्याज लहसुन मिले, और दीक्षा लिए तो कैसे चले? तो हमने कहा थोड़ी सी किशमिश, किशमिश ऐसी चीज है कि 2-3-4 महीने तक बनी रहेगी। एक किशमिश भगवत प्रसादी है, उसको डालो और भगवान का स्मरण करते हुए पालो, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो सहज में सबके लिए नहीं है, वो किसी विषम परिस्थिति के लिए, कि परिस्थिति ऐसी है। हमें लगता है कि बाहर जो घूमते हैं उनकी परिस्थिति ही ऐसी है कि प्रायः मतलब अपवित्र पात्र होंगे। अब उसी में आप पाके गए, उसी में शराब पीने वाला पाके गया, उसी में अपवित्र आचरण करने, तो पात्र तो अपवित्र है, फिर अंदर जो बन रहा है वो बड़ा। अब ये बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत समस्या है। नहीं, इस समस्या का समाधान मतलब वो तो केवल हम बाहरी रूप से दे रहे हैं, बका कोई समाधान नहीं। हमारे जी एक ट्रक ड्राइवर आए थे, हाँ वही, हाँ कह रहे कि मैंने अभी 4-5 महीने से छोड़ दिया।
मैंने कहा नहीं आप चालू कर दीजिए। कह रहे घर परिवार में अर्थ आदि की समस्या हो रही है। कह रहे ट्रक चलाता हूँ, अभी अभी निकले और कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं है। बिल्कुल। और कैसा ढाबा आदि है तो कितना भी उनसे सात्विक लेने का प्रयास करो बट बर्तन वही है, सब कुछ वही है। बड़ी बिल्कुल। पर नाम जप अगर करते रहोगे तो भ्रष्ट नहीं होने देंगे, ये हमारी बात है। नाम जप, राधा राधा राधा, कैसी भी परिस्थिति में हो भगवान का नाम सादर सुमिरन जे नर करहीं भवसागर। बिल्कुल, गाय के खुर को जैसे पार करना कठिन नहीं होता, गोपद इतर है। अगर सादर भगवान का नाम सुमिरन कर रहे, सब मंगल हो जाएगा। बकाया खान पान की पवित्रता तो बहुत ही समस्या है, बहुत ही समस्या है, पर जीना पड़ेगा। इसीलिए रोगों की बाहुल्यता हो रही, ब्लड प्रेशर हाई, लो, शुगर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार होता है। इनको बुखार हुआ, उनको बुखार, ऐसे कैंसर हो रहे हैं। ये खान पान की गलत सामग्रियां। अब अंदर कोई लोहे की मशीनें थोड़ी लगी, आते हैं अब किसी भी तरह के ऐसे केमिकल जाएंगे जो दूध में पड़े हुए हैं या अन्य पदार्थों में, तो नुकसान ही करेंगे। भगवान बचावे। अब कैसे 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 जिया जाए, बहुत समस्या है। जो बाहर भ्रमण करते, हमारे अपने लोग हैं तो एक सीमा में है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक आदमी के लिए, 4 आदमी के लिए व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब जो भ्रमण करते हैं जो, ऐसे बहुत समस्या है। तो इसलिए अपने घर में बनाओ, आटा ले आओ और भगवान को भोग लगाओ, खाओ, तो भाई पवित्रता। नहीं तो बहुत कठिन बच्चा। अब नाम का सहारा लो, कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया केवल, केवल शब्द लगा दिया कि संयम, नियम, व्रत, उपवास, ये सब कलयुग में भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। कलयुग में भगवत प्राप्ति केवल नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पहाड़ा। तो बस राधा 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 बच्चा, और जो मिले उसे भगवान को अर्पित करो। भगवान का नाम जप करते हुए पाओ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नाम पहारू दिवस निसी। अगर नाम का पहरा है तो हमारी बुद्धि सुरक्षित रहेगी। ठीक है महाराज जी, कभी कभी तो जैसे आपके महापुरुषों के संग में रह रहे हैं तो अभी कली काल का ऐसा प्रभाव नहीं, बट महाराज जी बहुत भयावा लगता है कभी कभी कि बाहर। अरे और आगे अभी तो आप गुरुजन विराजमान है महाराज जी, आगे चल के महाराज जी कैसे कैसे नहीं है तो भयावह स्थिति। क्योंकि देखो, दूसरों का हित चाहने वाले बहुत कम दिखाई देता है वो, कि हम परोपकार की भावना से, लेकिन उसमें नाम और रुपया और पैसा, तो इससे जगत कल्याण फिर नहीं होता है। अब जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे, निष्काम संत, कभी अपने लिए कुछ, अब गए तो मानो भारत का भाग्य लुट गया। ऐसे संत जो देश मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए बहुत कम, मतलब बहुत कम, वो बहुत विचित्र है, मतलब बहुत विचित्र सम। अब ये है कि कलिकाल बढ़ेगा इसी से, जब परमार्थिक संत अंतर ध्यान हो जाएंगे। अभी तो अंगुलियों में गिन सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत है, अंगुलियों में गिन सकते हैं। निष्काम संत, जिनका उद्देश्य है भगवान की आज्ञा से भगवान का जस गाना, भगवान के लिए गाना, भगवत स्वरूप जगत का मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया। ये बिरले ही हृदय से। बाहर तो, लेकिन अंदर की लालसा क्या है, उसी से जगत मंगल होता है। तो सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक भजनानंदी संत भजन करते थे। सुबह 3 बजे 2 बजे बैठ गए और उस भजन का जगत मंगल के लिए प्रयोग करते थे। अब हर समय कान में मोबाइल है, अंतर्मुख कब होने गए? सोचो, वो कुन 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 करता रहता है, थोड़ी देर में अंतर्मुख कब होंगे? 8 घंटे 10 घंटे लगातार मंत्राकार वृत्ति, तब कहीं भगवदानंद की स्फूर्ति होती थी। अब ऐसे ऐसे प्रपंच फैल रहे हैं कि केवल एक तरह से समझ लो नाटक जैसा हो रहा है। असलियत में वो जो बात है ना, वो बहुत मुश्किल की बात रह गई। जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग है वो गुप्त होता जा रहा है, निष्काम। और अगर हम सेवाएं हैं, जैसे मान लो संत सेवा, भगवंत सेवा, गुरु सेवा, तो भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं। अन मांगे आगे आवे को जो पल्ला। अब ये बात समझ में नहीं आती, उनके भरोसे होके देखो, भगवान के लिए करके। तो अब जगदीश्वर का भरोसा कम रह गया, रुपया का भरोसा ज्यादा रह गया।
बैंक बैलेंस का भरोसा नहीं। बहुत तो रुपया का जहां महत्व है वो अध्यात्म नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात समझो। जहां अध्यात्म का महत्व है, रुपये का महत्व नहीं होगा। तीन चीजें अध्यात्म में रद्दी कर दी जाती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, यह अध्यात्म है। और आज प्राण दिए हम इसी के लिए, और इन्हीं का अध्यात्म भंजन करता है, खंडन करता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इसको जो मिटा दे वो अध्यात्मवान, वही भगवान को बड़ा, मतलब जो सही मार्ग है ना वो छुपता चला जा रहा है। शास्त्रों की व्याख्या हम अपने अनुकूल करने लगे हैं, धर्म के अनुकूल नहीं, अपने अनुकूल करने लगे। बड़ा मतलब, तो इसलिए बहुत भगवान की कृपा है, अभी अवसर है, निकल चलो, भगवान का नाम जप करो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो, कोई नशा मत करो, पराई माँ बहन बेटियों की तरफ काम दृष्टि न रखो, साधु हो, घर में रहते हुए साधु हो। तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं हो, चाहे जहां भाग के जाओ, माया सब जगह है। कोई ऐसी जगह बताओ जहां माया ना हो, और कोई ऐसी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। तो जब कहीं भी भाग के जाओ तो माया मिलेगी ना, तो ऐसे ही कहीं भी भाग के जाओ तो भगवान मिलेंगे ना। तो तुम्हारे घर में भी तो भगवान है, जब सर्वत्र है तो तुम्हारे घर में भी है। अगर माया सर्वत्र है तो कहीं गुफा में जाओगे तो वहीं भी माया पहुंच जाएगी। भागने की जरूरत नहीं, नाम जप करो बस, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदा आचरण न करो, बढ़िया जीवन है। और भगवान की प्राप्ति सहज में होती है, ध्यान रखना, सहज हो जाओ, भगवान के हम हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, होई राम को। पहली बात भगवान के हो जाओ, फिर नाम जप, तुलसी तज कुसुमात, गंदे आचरणों का त्याग करके भगवान का नाम जप करती है, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर नाम जपना बहुत कठिन है, गंदे आचरणों का त्याग करना बहुत कठिन है। और हम श्री भगवान के श्री भगवान हमारे, ऐसा हर समय ठसक रहना ये बहुत कठिन है। अगर यही धारण कर ले तो मंगल हो जाए। जागृति जी कनाडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, अभी अभ्यास की कमी के कारण जब शरणागत मंत्र जाप के लिए आसन पर बैठती हूँ तो लगता है अक्सर मंत्र और संसारी विचार दोनों चल रहे हैं। गुरुदेव, ऐसा ही अगर अंतिम समय में हुआ तो कौन से भाव की प्रधानता आगे की? भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं। तो नाम और मंत्र सत है, संसार का चिंतन असत है, तो वो असत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसकी चिंता न करें। भगवान के नाम में देखो, इसका प्रमाण है, अंतिम समय अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं, उसका नाम था नारायण। नारायण, तो उसी समय भगवान नारायण के दो पार्षद आके यमपाश को काट दिया। तो यमदूतों ने कहा, पूरी सृष्टि के मालिक तो यमराज हैं, हम तो इतना ही जानते हैं, क्योंकि यमदूतों को क्या पता। तो आप कौन है सिद्ध पुरुष जो इतना बल रखते हैं कि हमारी यमपाश को काट दिया? तो उन्होंने पूछा, अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया, जो शास्त्र के अनुकूल चलता है, शास्त्र आज्ञा के, उसे धर्म कहते हैं, और जो शास्त्र के प्रतिकूल चलता है उसे अधर्म कहते हैं। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, क्या सब पापी दंडनीय है? तो उन्होंने कहा, जिन्होंने प्रायश्चित कर लिया पाप का उनको दंड नहीं दिया जाता, और जिन्होंने पाप का प्रायश्चित नहीं किया वो दंडनीय है। तो उन्होंने कहा कि ये सब पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि मरते समय, अंतिम समय नारायण, ये जो 4 अक्षर निकले तो सब पापों का प्रायश्चित हो गए। भगवत धाम की प्राप्ति हुई। उसने भगवान को नहीं पुकारा था, पुत्र को पुकारा था, पूरा भाव पुत्र का था, संसारिक भाव, लेकिन नाम नारायण उच्चारण हुआ, इतने मात्र से भगवत प्राप्ति उसको हो गई। फिर आप तो निरंतर जपने का अभ्यास कर रहे हैं, यदि संसार की स्फुरणा हो रही तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमें भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। जय। आदित्य जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जैसे ही थोड़ा नाम जप संग्रह करते हैं वो संसारिक कर्म करते हुए विषय विकारों के छिद्र से खर्च हो जाता है। महाराज जी, हम नाम तो खर्च नहीं होता, किसका है? नाम नहीं खर्च होता, नाम अविनाशी है,
वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे किसी पाप कर्म से नष्ट हो जाएगा। पाप कर्म अलग डिपार्टमेंट है, और ये भगवान का त्रिगुणातीत अविनाशी सच्चिदानंद नाम अलग है। उसका आपको दंड मिलेगा जो पाप करोगे, लेकिन ये नाम आपकी उन्नति करेगा, आपको भागवती घसीटेगा भगवान की तरफ, आपकी बुद्धि में चलन पैदा करेगा कि आप गलत कर रहे हैं। अगर और नाम बढ़ा दें तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश करके वो सच्चिदानंद सुख नाम कभी नष्ट नहीं होता। जैसे भगवान अविनाशी है ना, ऐसे भगवान का नाम अविनाशी है। मानो आप 10 माला नाम जप करते हैं, फिर आपकी मनोवृत्ति गंदे आचरण में जाती है, आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसका दंड मिलेगा आपको, लेकिन इसका पुरस्कार मिलेगा। और ये नाम अविनाशी आज नहीं, आज अभी से लेकर अनंत काल तक आपको सुख देता रहेगा। नाम में बहुत सामर्थ्य है। अब ये कि जैसे गेहूं आज वो तो आज ये नहीं काट लोगे, उसके लिए 6 महीना फसल तैयार करनी होती है। ऐसे वर्तमान का जपा हुआ नाम वर्तमान में ही काम कर रहा है। जैसे व्यक्ति भूखा हुआ बहुत दिन का हो और एक एक कवल भोजन पावे तो तृप्ति, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति हो रही है, पर उसे पता नहीं चलेगा। उसे पता चलेगा जब कम से कम आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमारा भजन जब कम से कम 12 घंटा होने लगे, तब हमारी समझ में आएगा कि भजन का आनंद क्या है। एक कवल भी अपना काम कर रहा है, ऐसे एक एक नाम जो जप कर रहे हैं तो संसार से निवृत्ति, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों बराबर बढ़ते हैं। लेकिन पता तब चलेगा जब आधा पेट कम से कम भोजन हो जाए। ऐसे कम से कम आधा समय हमारा भजन में जाने लगे, 12 घंटा उठते बैठते चलते फिरते भगवान का, तब उसको समझ में आएगा। नाम अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता। इसको खूब जपो और कोशिश करो कि हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो। अगर भूल चूक से हो जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि आगे बार हमको सामर्थ्य दो कि मैं अगली बार ना कर पाऊँ। भगवान ऐसी कृपा करेंगे। हम लोग बहुत फिसड्डी स्वभाव के हैं, जरा में फिसल जाते हैं, तो हमें थोड़ा ज्ञान हो भगवान के भजन से कि हमारा मार्ग क्या है, सुख क्या है, किस में सुख है, तो हम सही मार्ग का चयन कर पाएं। पर बड़े बड़े ज्ञानियों को भी फिसला देती है, ऐसी भगवान की माया है। चूक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चूक सबसे होती है, लेकिन बार बार चूक होना है नहीं। चूक सबसे होती है, लेकिन बार बार चूक होना, फिर वो चूक ना होकर वो अपराध बनता है। मतलब एक बार हमसे तो चूक हो गई तो राहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार ही की। प्रभु अपने जनों के द्वारा चूक हुई को हृदय से नहीं देखते। उसके हृदय की बात को ये करना नहीं चाहता था, पर मेरी माया की प्रबलतावश ये चूक। लेकिन बार बार को चूक नहीं कहते, बार बार को अपराध कहते हैं। तो हमें लगता है आप कोशिश करो कि जिन गलतियों को आप जानते हो उनकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर फिर भी हो जाती है तो निराश और उदास और हताश होने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा फिसलन का मार्ग है, तो हम कभी भी फिसल सकते हैं, पर हम कोशिश करें कि ना फिसले। भगवान बल देंगे, भगवान कृपा। बहुत बड़ा फिसलन का मार्ग है। अपने लोग जिंदगी चले ना तो अपने लोगों को पता है। देखो, तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया, तो तुम भूख का स्वाद क्या जानो। तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया, तो तुमने भूख का स्वाद क्या चखा है। तुम्हें काम पीड़ा लगी, भोग कर लिया, तुमने काम की जलन को क्या जाना। तुम्हें जो लगा वो सब है, लेकिन जो लगे उसको सह जाए, तब पता चलता है त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु कितना जलन देते हैं ये संसार के विषय, ये भोग। तब वो धीरे धीरे जलते। देखो, कच्ची मटकी में एक चुल्लू पानी डालो, पूरी मटकी फैल जाएगी, और जब आग में तपा दी जाती है तो वही वर्षों खूब भर के पानी रखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसे ही भगवान के मार्ग में हृदय को पक्का किया जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरी आग है, ये अग्नियां जलाती हैं, और जो सह गया वो भगवान को प्राप्त हो गया। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो इन वेगों को, काम का वेग, क्रोध का, भूख का, प्यास का, वाणी का, अहंकार, इन सब वेगों को जो भगवान का आश्रय लेकर सह जाता है। पर है बहुत कठिन। बातें बना लेना बहुत सरल है, लेकिन है बहुत कठिन।
अगर इस कठिनता को सह गया तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए पहला विश्वास करो कि आपके द्वारा जपा हुआ नाम आपके बैंक लॉकर में बिल्कुल सुरक्षित रखा है, उसकी हानि नहीं हो सकती। आपके द्वारा जो पाप कर्म हो रहे हैं उनका दंड मिलेगा, और उनका दंड बड़ी सम्मान से मिलेगा। देखो, बड़े आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी हो और उसके परिवार के सदस्य से गलती हो जाए तो बहुत कुछ उसे सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे हम सबसे बड़े प्रभु के हैं। अब अगर हमें गलती भी होगी ना तो हमें बड़ी सुविधाएं मिलेगी। जैसे काशी में एक प्रिया प्रीतम के उपासक रहते थे, वृंदावन के प्रिया प्रीतम। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। प्रिया प्रीतम के आठों पैर सेवा में लगे रहते थे, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। तो विश्वनाथ जी के एक बड़े ज्योतिषाचार्य जो प्रथम पार्षद थे, उनको बड़ी जलन हुई। उनका बड़ा नाम यश था प्रिया प्रीतम की जो उपासना, कि ये इतने बड़े भक्त होकर के वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान शंकर के दर्शन विश्वनाथ जी की नगरी में रह के करने नहीं आते। तो उन्होंने विचार में लिखा था, कल म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वविनाश कर देगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये फल तो होना ही चाहिए, जो विश्वनाथ जी से विमुख है। और वो 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी, तो 12:30 बजे पहुंचे कि देखें अब तो सब विध्वंस हो गया होगा। तो जो वैष्णव थे वो स्नान कर रहे थे, वहां कुछ विध्वंस नहीं हुआ। तो उनका मेरी ज्योतिष भगवान शिव के द्वारा दी हुई है, ये कभी व्यर्थ हो नहीं सकती। तो जब वो नहा के आए स्नान करके, तो उनका वैष्णव से कहा कि महाराज आपका तो इस समय हमारी ज्योतिष कह रही म्लेच्छ सेना आना चाहिए और वो विध्वंस करना चाहिए। तो उनका आई थी और विध्वंस कर गई। तो बोले क्या विध्वंस, यहाँ तो सब ऐसा है। बोले नहीं, जब भोग लगा रहे थे ठाकुर जी का तो हम ऐसे हुए, तो हमारे ध्यान में तंद्रा सा आ गई और तंद्रा में देखा म्लेच्छ सेना आई और सब विध्वंस कर गई। तभी तो नहा के आए कि चलो ऐसे ही सही, पर म्लेच्छ छू गया तो इसलिए ना, प्रगट में कुछ नहीं हुआ। इतना बुरा प्रारब्ध उनके तंद्रा में स्वप्न जैसा बन के निकल गया। ये बुरे से बुरा प्रारब्ध भी भक्त का ऐसे निकल जाता है जो नाम जापक है। बहुत बुरा प्रारब्ध, जैसे बहुत बुरा प्रारब्ध है इस शरीर का, लेकिन भगवान हमारी दिनचर्या चला रहे हैं। 12 बजे रात्रि से दिनचर्या प्रारब्ध है, पर कितना सुंदर भगवान कटवा रहे। नहीं यही अस्पताल में पड़े काट सकते हैं। भगवान हमारे से कथा चर्चा प्रश्न उत्तर भजन साधन जो हमारी दिनचर्या है वो करा रहे हैं। अब ये बुरा प्रारब्ध किसी जन्म का भयंकर पाप आकर के टूट पड़ा और भगवान के भजन ने संभाल लिया। भगवान की शरण में है तो देखो आपके सामने बैठे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, आरती सेवा पूजा पाठ सब चल रहा है। अगर हम भगवान की शरण में ना होते तो दुर्गति हो जाती। तो देखो ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि भजन अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अगर भजन भगवान का जीवन में ना किए होते तो बहुत दुर्गति होती है। लेकिन इसके सोचने का समय नहीं, हर समय एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नई प्रफुल्लता भगवान देते रहते। ये भगवान की शरण की बात। और ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पर जहाँ जाना है वहाँ पास हो गया है, अब कोई चिंता नहीं है। भजन कभी निष्फल नहीं होता, भजन कभी नष्ट नहीं होता, और भजन करने वाले के जीवन में कभी धोखा नहीं होता। संसार धोखा दे सकता है, भगवान का नाम नहीं। इस भजन सारथी सुजाना, भगवान का नाम वो सारथी है कि आपको ऐसे मार्ग में ले जाएगा जहां परमानंद परम सुख मिले, इस लोक में भी और परलोक में भी। पक्का मानो। भगवान की कृपा का हम तुम्हें कैसे बताएं, ये सब रूपों में भगवान है, सब रूपों में भगवान हमें प्यार दे रहे हैं। जपते रहो, परिणाम में देख लेना। वो मंगल होगा कि जैसे हम कह रहे ना ऐसे तुम कहोगे। अगर हमको अनुभव ना होता, हमको ये सब, ये तो बाहरी बातें तुम्हें बता रहे हैं, अंदर की बात तो बता ही नहीं सकते। वाणी की सामर्थ्य नहीं है। कि जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, और भजन के द्वारा ही सारे सुखों का तुम संग्रह कर सकते हो। अगर भजन नहीं है और सब सुख तुम्हारे पास है तो तुम खुश नहीं रह सकते। देख लेना, तुम शीतल नहीं रह सकते, तुम्हारा हृदय ठंडा नहीं हो सकता। हर्षित होगे, शोकित होगे, कामनाओं की भीड़ लगी रहेगी। आप सब देख लो ना, हृदय क्या ऐसा कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये तभी होता है जब भजन होता है।
जब भजन डट के हुआ, जहां भगवदानंद मिला, तो वह हृदय से निकलने लगता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती, वो बादशाह का बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। इसलिए खूब नाम जप करो, पाप कर्म से जितना बन सके बचाओ, अपने को गंदा होने से बचाओ। कपड़ा धोए और फिर गंदा करें, फिर धोए फिर गंदा करें, तो इससे तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जब हमको साफ करना ही है तो गंदा क्यों करें? हम थोड़ा गंदगी से बचे, गंदे आचरणों से बचे, जिससे हमारे हृदय में नाम का प्रकाश हो। डॉक्टर आशीष जी मथुरा से। राधा श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से मनुष्य भी गुणातीत बन सकता है क्या? यदि हाँ, तो हमारे कर्म जो गुण पर आधारित हैं कैसे होंगे? यदि मनुष्य गुणातीत हो गया तो कर्म कैसे कर पाएगा? राष्ट्रपति माफ कर दे तो फांसी की सजा माफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो फिर भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जब बहुत नाम जप किया जाता है निरंतर, तो हमारे संचित कर्म को भस्म कर देते हैं भगवान, और जो क्रियमाण वर्तमान में हो रहे हैं इसको निष्फल कर देते हैं, और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देते हैं, और उसे जीवन मुक्त बनाकर भगवत प्राप्ति करा देते हैं। जप के तो देखो नाम, निरंतर नाम जप के देखो, सब हो जाएगा। नाम जपने से निश्चित भगवत प्राप्ति है। नाम जपने से इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी शपथ है, विश्वास करो, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि कृष्ण का नाम जप करोगे, कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। तो नाम जप परम सुख प्रदान करता है। भगवान गुणातीत है, तो भगवान का नाम गुणातीत है, तो भगवान का धाम गुणातीत है, तो भगवान की लीला त्रिगुणातीत है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए कभी भी नाम पर तो अविश्वास करना ही मत ही, नहीं तो परमार्थ ही नष्ट हो जाएगा। जी, अविश्वास नहीं है इसमें। क्या है कि जो गृहस्थ आश्रम में है, तीनों गुणों पर आधारित है, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन यदि हम गुणा अगर हमारे पास पोस्टर में सब लिख रहे हो, अगर डस्टर है पोंछने वाला, तो आपको कोई संशय है क्या कि तो नहीं है? तो फिर ये डस्टर है नाम, ये सब डिलीट कर देगा। इसीलिए हर श्वास पे उठते बैठते श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। आप जब के तो देखो, नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, नाम लेते लेते नाम कभी रुक जाए तो भगवान फिर कृपा करके स्मृति बनते। जैसे अंतिम समय कुछ ऐसी दशाएं जिनमें नाम भूल सकते हैं, जैसे मूर्छा आ गई तो नाम नहीं जप कर सकते, प्राण निकल रहे हैं तो नाम जप नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुषा दुख होए, तो उस समय भक्त का हृदय जो भगवत चिंतन शून्य हो रहा है, तो वहाँ भगवान स्मृति बन के छा जाते हैं, वहाँ भगवान याद बन के छा जाते हैं, भगवान रूप दिखा देते और उसका कल्याण कर देते हैं। आश्रय भगवान का लिए है ना, तो हमारा भजन रुक भी जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने भगवान का आश्रय लिया है। बस वो दशा, मूर्छित, मृत्यु या गाढ़ निद्रा, ये ऐसी दशाएं हैं जिनमें हमारा कोई बस नहीं है। गाढ़ निद्रा में, मूर्छा में और मृत्यु की अवस्था में, बकाया जिसमें चेतना है उसमें हमको सावधान रहना है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जो क्षण भजन सुमिरन से चूक गए वही विपत्ति है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान के नाम का विस्मरण होते व्याकुलता आ जानी चाहिए। जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़पने लगती ना, ऐसे व्याकुलता होनी चाहिए। और मूर्छा में और सुसुप्ति में और मृत्यु, इसका ठेका है भगवान का। मान लो हम सो गए, मर गए, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि हम जगते समय भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के आश्रित हैं। मूर्छित हैं, फिर उसी में मर गए तो भगवत प्राप्ति होगी। मृत्यु का समय भूल गए तो उस समय भगवान स्मृति बनते हैं। शास्त्रों में भगवान ने ये बात कही है कि जिस समय अंतिम समय भक्त का होता है, तो मैं उसकी स्मृति बनकर, जो भगवान की स्मृति जिस रूप की, वही स्मृति बनकर मैं छा जाता हूँ, और अंतःमति सो गति, वो मुझे प्राप्त हो जाता है।
बहुत बड़ा आश्रय होता है भगवान का, बहुत बड़ा आश्रय। भजन बल तो हमारा है, लेकिन आश्रय बल भगवान का है। इसीलिए भरोसा भगवान का और प्रयास अपना, तो सफलता हाथ लग जाती है। समझ में आ गई? डॉक्टर तेज कुमार शर्मा जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं खुद एक कॉरपोरेट जी महाराज जी, मैं खुद एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में सीईओ हूँ महाराज जी। बट मेरे को एक थोड़ा सा एक डाउट है महाराज जी। बच्चे अध्यात्म में अच्छा कर रहे हैं, कभी लगता है उन्हें इसी ओर जाना चाहिए, फिर कभी असुरक्षा होने लगती है। बेटी अध्यात्म गायन करती है पर आगे नहीं बढ़ पाती। पूरा परिवार कोई आगे का आध्यात्मिक रास्ता नहीं खोज पा रहा। अध्यात्म को, कॉर्पोरेट लाइफ को और बच्चों का भविष्य कैसे सुनिश्चित करें? आज हम स्कूल के बच्चे खड़े थे, तो बच्चों को दुलार करते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे आए ना, एक शब्दावली जरूर बोलते हैं उनसे। जैसे छोटे बच्चे कुछ उपदेश करते हैं, 2 लाइन बोला था, उसी में पूरा अध्यात्म है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर उनको शिक्षा। बच्चों को कहा कि तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। और नाम जप के लिए हम उनसे कहा, अगर 10 मिनट राधा राधा बोलोगे, 10 मिनट, तो तुम देख लेना तुम्हारी पढ़ाई में उन्नति होने लगेगी। थोड़े शब्दों से बोलो। तो अध्यात्म को समझने के लिए पहले नींव डालो बच्चों में। कोई, हमने उनसे कहा बड़े होकर कोई नशा मत करना, छोटे छोटे बच्चे, कोई नशा मत करना, ये गंदी बातें जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब नहीं, ये नहीं। ये व्यभिचार प्रवृत्ति जो छोटे बच्चों में आ गई, ये बहुत हानिकारक है। तो अध्यात्म के लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। तो जैसे उनका पढ़ना भी अध्यात्म में अनिवार्य है। जो आधुनिक पढ़ाई है, ये अगर हम काखा गाघा ना पढ़े होते तो हम शास्त्र की बातें न सुना सकते थे। प्रणाम है उन गुरुदेव के जिन्होंने काखा गाघा सिखाया, जिन्होंने बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सब सिखाया ना। आज वही काम आया ना शास्त्रों के। तो आधुनिक पढ़ाई व्यर्थ नहीं है, आधुनिक पढ़ाई जरूरी है। तो बच्चों को जो आधुनिक पढ़ाई है वो उनकी पूजा है। जैसे अर्जुन छात्र धर्म से युक्त है, तो भगवान कहते युद्ध तुम्हारी पूजा है। तो बच्चों की पढ़ाई उनकी पूजा है, और उस पूजा को पूर्ण करने के लिए 10-15 मिनट माता पिता को चाहिए कि उन्हें नाम कीर्तन या नाम जप में लगावें। महाराज बहुत अच्छा गाती है और सब कुछ करती है, फिर भटक जाती। नहीं, नहीं, भटकने का क्या स्वरूप आप दिया उसके? भटकने का क्या स्वरूप? बिल्कुल छोड़ देती है, बहुत अच्छा भजन करती है, बहुत। नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहिए, गंदी बातें छोड़ना चाहिए, अच्छी बातें नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपना एक समय बांधे। देखो, हम ये नहीं कहते कि बच्चे मनोरंजन करें ही ना, नहीं। कोई अच्छा धार्मिक सीरियल जो आपके साथ बैठ के देखा जा सकता है वो दिखाओ। ऐसे मोबाइल बच्चों को जो बड़े बड़े मिल गए हैं, स्मार्ट मोबाइल, और इधर उधर सर्च करने लगे तो बच्चों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। आपको तो शायद नहीं पता हो, हमें तो प्रायः ऐसी घटना हमारे पास आती रहती बच्चों की, कि मतलब बड़ी दुर्दशा। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर्य तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीण कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। हमें लगता है बच्चों को पहले ये सिखाना जरूरी है कि वो ब्रह्मचर्य से रहें और विद्या को भगवान की पूजा समझे, जो अपनी पढ़ाई है, और 10-20 मिनट नाम संकीर्तन, नाम जप ये जरूर करें, और माता पिता से मित्रवत व्यवहार करें। जैसे अपने दोस्त को हम हर बात बता देते हैं, ऐसे हम अपने माता पिता, और माता पिता को चाहिए कि बच्चे के ऊपर शासन प्यार वाला करे। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना, तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऐसे बच्चों से बात की जाती है। आजकल माता पिता ऐसी उद्दंडता करते हैं
जो बच्चों को संभाल नहीं पाते, फिर बच्चे ऐसी समस्या में फंस जाते हैं कि उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है शरीर को। तो इसलिए बहुत संभाल के, ये हमारे देश के भविष्य हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं ये देश के भविष्य हैं, इनको सुंदर पढ़ाओ, ये पूजा है आपकी, इनको पढ़ाओ। अच्छा, वृक्ष को जैसे हम सेट करते हैं वैसे ही उसका स्वरूप आ जाता है, बांध करके उसको ऐसे ऐसे इनको हमारे दृष्टि में होना चाहिए। तुम्हें मोबाइल चेक करना चाहिए बच्चों के, पर बड़े चतुर हैं, पूरा उसका डेटा ही उड़ा देंगे, ऐसे बच्चे हैं। पर कोशिश करना चाहिए कि उनकी गलतियों को हम समझें, स्कूल जाना चाहिए, मास्टर से मिलना चाहिए और बच्चों से मिलना चाहिए, क्या चरित्र इसकी जांच करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। अगर चरित्रहीन हो गए तो फिर आगे क्या उन्नति करेंगे। तो इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है बच्चों से भी कि आप अच्छे चरित्र वाले बने, और माता पिता को प्रार्थना कि बच्चों से मित्रवत व्यवहार किया जाए। समय का होता है ना, अब बच्चे इतने प्रवीण नहीं कि आपकी डांट को वो प्यार समझें, तो अब वो काट थोड़ी डालेंगे, वो तो उनका एक प्यार है जो एक शासन कर रहा है। लेकिन बच्चे इस बात से भयभीत हो जाते हैं, अगर पापा ये बात जान गए, मम्मी ये बात जान गई, अब वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और उसको कई तरह से टॉर्चर होता है दिमाग का बच्चों के साथ। तो हमें लगता है कि ये बच्चों को उन्नतिशील बनाने के लिए परिवार में कोई उनका शोषण न करे, ये भी बात ध्यान रखनी है। परिवार के जन, रिश्तेदार के जन ये शोषण न कर पावे, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी शिकायतें आती हैं कि बच्चियों का परिवार में ही शोषण होता है, मामा भांजे, रिश्ते नाते, और यहाँ तक कि कहने में शर्म लगती पिता के द्वारा भी ऐसा, मतलब हमारे सामने। तो ऐसी रक्षा की जाए, हमारे भारत के भविष्य है। तो इसलिए अपने बच्चों का जीवन पवित्र रखो और नजर रखो, कोई रिश्तेदार नातेदार, ये अबोध बच्चे हैं, इन पर कहीं गलत हरकत ना करे। हमें लगता है कि हफ्ते में 1-2 बार तो बच्चों के साथ बैठना चाहिए, एकांत में खवा पिया के हंसी खेल करते हुए आज हम लोग बातें करते हैं। फिर उसको कहीं तुम्हें कोई मित्र ऐसा, कहीं कोई रिश्तेदार नातेदार कोई ऐसा, बिल्कुल खुल के बोलो, हम तुम्हारे दोस्त की तरह। ऐसे बच्चों को प्रेम देना चाहिए। अगर वो फेल हो जाते हैं तो हम मित्रवत व्यवहार उस समय करें, कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करके पैसा लगाएंगे, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। इस बार कमजोर पढ़ाई की, हमें लगता है इसलिए फेल हो गए, आप प्रयास कीजिए। अब जैसे फेल हो गए और ऐसा, अब वो बच्चा छोटा सा, छोटा दिमाग, वो फिर कोई न। महाराज जी ये दो ही मुख्य कारण है महाराज जी। एक तो है जो पढ़ाई आदि में असफल हो गए, फिर घर में ये, और दूसरा बाहर रहते हैं बच्चे तो दोस्ती हो जाता है कहीं, तो फिर वो घबराते हैं क्योंकि घर में ऐसा बताएंगे। तो जैसे आपने बोला मित्रवत व्यवहार रहेगा, और दूसरा उनको जब असफल होने पे भी उत्साह मिलेगा कि नहीं तुम आगे और बढ़ो, तो एक बहुत अच्छा। हाँ, और जैसे 10 मिनट बैठ करके सत्संग सुनाओ, 10 मिनट अगर हम सत्संग सुनाएंगे रोज बच्चों लायक, जैसे ब्रह्मचर्य पर है, मित्रता पर है, कई ऐसे चैप्टर हैं, मन पर है, आपका मन आपको परेशान कर रहा हो तो कैसे बचना चाहिए, आखिरकार मन को शांति के लिए क्या करना चाहिए, आपके अंदर ये बहुत ओवर थिंकिंग बढ़ रही तो हमें क्या करना, इन सब पर चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे सर्च करके और बच्चों को सुनाना चाहिए, थोड़ी देर सत्संग सुनाना चाहिए, तब बात बनती। और बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, रोज उठकर पैर छुओ, मम्मी के पैर छुओ, ऐसे कहना चाहिए, बच्चों को लगाना चाहिए। हम लोगों को सिखाया गया था, इस सुबह उठो, पहले हाथ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर बदे, पृथ्वी माता के पैर छू, फिर उठकर पिताजी माताजी सब बड़े जनों के पैर छू। ऐसा भगवान भी करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावयम। कौन सा बच्चा करता है, बिरला ही कोई कर। आप अपने मम्मी पापा के पैर छूते हो? सच्ची बताना रोज। आज क्या जन्मदिन है प्रभु जी, अच्छा। आज भी पैर नहीं छुए सुबह। और आप ऐसे ऐसे आपने ऐसे ऐसे कह, झूठ ना मत बोलो। अगर आप कह देते कि मैं नहीं छूता तो मैं प्रसन्न हो जाता, आपने झूठ बोला, ये गलत संस्कार है आपके। आप अच्छे बच्चे बनो। बहुत डांट तो लगेगी, डांट से नहीं डरना, लेकिन झूठ से तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपसे पूछेंगे, आप ऐसा, आप जो बोलेंगे तो मुझे डाउट होगा, पता नहीं झूठ बोल रहा हो। झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। आज तक गलती हुई, आज से मैं रोज अपने मम्मी पापा के पैर छूंगा, ऐसा बोलो। रोज अपने मम्मी पापा के पैर छूंगा। हाँ, बहुत सुंदर, इससे बहुत अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं मम्मी पापा के। ठीक है,
महाराज जी अगर कम शब्दों में बच्चों के लिए, क्योंकि माता पिता महाराज जी बच्चों को कहते हैं तो बच्चे आजकल ऐसे माहौल में रहते हैं कि वो सुनना ही पसंद नहीं करते कि ये तो समझ नहीं पा रहे कि जो हम, तो महाराज जी बच्चों के लिए कि वो उनकी दिनचर्या क्या हो, मतलब जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, बच्चों की दिनचर्या में क्या है कि पहले तो उनको समय से उठाना चाहिए, सूर्य उदय के पहले उठाना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो बुद्धि, श्री, यश ये सब नष्ट कर देते हैं। जो शयन करता है उसकी आयु भी नष्ट होती है, श्री कांति भी नष्ट होती है, और स्मृति भी नष्ट होती है, बुद्धि भी नष्ट होती है। सुबह जब उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाता है और गायत्री मंत्र उच्चारण किया जाता है, तो उसमें यही है कि मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रचोदयात, प्रेरित करो। जो तो भगवान सूर्य ज्ञान के दाता हैं। अगर बच्चा सूर्य उदय के पहले उठे, फिर तो उसके लिए माता पिता को उठना पड़ेगा महाराज जी। हाँ, पर आज की दिन आज की दिनचर्या है 2-3 बजे सोना और 11 बजे उठना, तो हमारा तो कोई मेल ही जोल नहीं पाता है। हमारा तो 11 तो कम है, 2 बजे उठते हैं। दिन में, हाँ दिन में। तो बताओ 2 बजे नहीं, 2 बजे रात्रि के उठते तो हमारे से मिल जाती बात की, अब 2 बजे रोड में आ जाते। अब कैसे हम दिनचर्या बताएं जब प्रातः की दिनचर्या ही नहीं बन पाएगी। हाँ, तो जैसे अब ये दिनचर्या करके और बच्चों को तांबे के पात्र में रखा हुआ जल अगर पिलाया जाए, वज्रासन में बैठकर पिए, थोड़ा टहलो, सौंच जाओ, स्नान करो, 10 मिनट व्यायाम करो और इसके बाद अपनी पढ़ाई पे लगो। तांबे के जो पात्र में रात भर जल रखा रहा है उसमें पावर होता है, बौद्धिक शक्ति और पेट साफ करने का पवित्र जल होता है। अगर उसको गर्म कर लेते हैं तो पेट के लिए और लाभदायक होगा। थोड़ा हम गर्म करके उस जल को लेकर शौच करके, स्नान करके व्यायाम करें और व्यायाम करके पढ़ाई करें, और हम उस पढ़ाई के समय ये भाव करें ये हमारे भगवान की पूजा है। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पूजा पाठ में, पढ़ाई में लगाओ, पढ़ाई करें, और इसके बाद जब बाल भोग पाने का समय तो 10 मिनट राधा नाम कीर्तन करो और वो बाल भोग पाओ। 10 मिनट नाम के बाल भोग और फिर अपने स्कूल जाओ। मोबाइल आदि दे तो उनकी सावधानी रखे, और शाम के शयन करते समय बच्चे को चाहिए 10 मिनट भगवान नाम स्मरण करते हुए ये देखे कि हमसे आज कौन सी गलती हुई, और वो उस गलती को बार बार सोचे कि आगे से गलती नहीं होगी। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो अपनी गलती माता पिता से बतावे, तो माता पिता उसको समझावे। पर बात यहाँ यही फंसती है कि माता पिता नहीं सुधार पे चल रहे, नहीं भजन कर रहे, ना अध्यात्म को समझ रहे, ना दिनचर्या। अब जैसे बच्चा है और वो गर्भ में है और फिर सहवास करते हैं, फिर मैथुन करते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर ऐसे काम के संस्कार जागृत होंगे कि वो जन्म से कामांध होगा, आप ये समझ लो। और उसके ऊपर बहुत खूब प्रभाव पड़ता है। जिस दिन से गर्भ हो जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना है। कौन माता पिता ब्रह्मचारी रहने, मतलब गर्भ की जो संस्कार प्रवृत्तियां हैं वो देने के लिए पहला लक्षण होता है। जब दिन माता को पता चल गया अब गर्भ हो गया तो अब सहवास बंद, जब तक बालक का प्रादुर्भाव नहीं होगा, और फिर शब्द तो उस तब तक ब्रह्मचर्य। अब इतनी क्षमता माता पिता में रह नहीं गई। माता पिता भागवतिक चिंतन करें, भागवतिक पवित्र भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाए, बच्चों को पवाएं, तो उनसे उनकी बुद्धि शुद्ध हो। अब ये सब होता होगा किन्हीं किन्हीं घरों में, लेकिन सब घरों में तो ऐसा नहीं होता होगा। पर ये जो प्रथा चली 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक सोने की दिन की, ये बिल्कुल बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। सूर्य भगवान के उदय होते जो आदर नहीं करता भगवान सूर्य का, तो कम से कम उठ जाए, इतना आदर कर ले कि सैया छोड़ दे। मान लो ना अर्घ दे ना संध्या करे, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही, पर इतना तो कर दे। अब बताओ जब आप कहते हो कि 2-2 बजे दिन तक लोग सोते हैं। हाँ, एक यहाँ भगत जी आए थे, उन्होंने कहा 11 बजे के पहले तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि 11 बजे तो हम सो के उठते हैं, और यहाँ 11 बजे हमारी सारी दिनचर्या समाप्त हो जाती है 12 बजे रात्र से। और सबसे बड़ी बच्चों के लिए दिनचर्या ये है कि वो कभी भी गंदे बच्चों का संग ना करें, मोबाइल से गंदी बातें ना देखें, गंदी कोई क्रिया ना करें, तो लड़कते पड़कते वो भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ चल सकते हैं। लेकिन गंदे आचरण करेंगे फिर। ग्रुप कैप्टन दीपक भट्ट जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपसे 1.5 साल से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूँ।
महाराज जी मैं वायुसेना में रहते हुए भी कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। धन्यवाद। प्रतिदिन नाम जप करने का भी प्रयास करता हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी मेरा एक दुविधा है, महाराज जी मेरे से एक अपराध बना है। लगभग 8-9 साल पहले जब मैं ऑफिस जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था, न जाने कहां से 2 कुत्ते के बच्चे मेरी गाड़ी के नीचे आने से मर गए। जब मैं गाड़ी में बैठा ही तब तो नहीं थे, बट पता नहीं कहां से आ गए। महाराज जी घटना मुझे पिछले 8-9 सालों से रोज जला नहीं, इसमें नहीं पश्चाताप करना चाहिए। जैसे हम सामने देख रहे हैं कि बच्चे बैठे हैं कुत्ते को और हम असावधानी पूर्वक चढ़ा दिया, अब प्रायश्चित करने लायक है। लेकिन अब गाड़ी है, अब कोई कुत्ते का बच्चा मान लो नीचे आ गया, आपको अगर पहले से शंका है तो आप सावधान हो सकते हैं, लेकिन आप निश्चिंत होकर के कैसी घटना। अब जैसे आप गाड़ी, अभी एक भगत जी मथुरा से आ रहे थे तो गाड़ी रफ्तार से ही तो चलाई, इतने में गाय ऐसे अचानक क्रॉस की, अब वो गाय में टक्कर लग गई, गिरी और मर गई। अब वो यहाँ जहाँ आप बैठे हो यहीं वो खड़े हुए बहुत दुखी थे। तो पॉइंट पर बात होती, पॉइंट पर सजा होती। हमने कहा आपने गाय को देख करके धक्का मारा? उनका नहीं, हम तो अपने रास्ते जा रहे हो, अचानक कहीं से आ गई। तो हम कहा निश्चिंत रहिए, उसका प्रारब्ध है गाय का, उसकी आयु समाप्त होनी थी किसी न किसी बहाने से। हाँ, अब गाय बैठी है और हम चढ़ा देते हैं, या हम देख रहे हैं गाय आ रही, तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें ब्रेक पे अपनी गाड़ी पे कंट्रोल करना चाहिए कि वो पशु, उसको ज्ञान नहीं। लेकिन ऐसे अचानक क्रॉस कर जाती है तो बात अलग हो जाता है। तो ऐसे ही आप अचानक वो बच्चे नीचे आ जाते हो, पधार जाते हैं, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ, ऐसा वो पवित्र हृदय में ऐसा होता है। हमने एक घटना अपनी बताएं, जब हितधाम में रहते थे तो श्री जी के पात्र मार्जन के लिए अच्छी जगह से रज ली जाती कि कहीं कोई लघु शंका न किए हो, थूके ना हो। तो जैसे झाड़ियां हैं तो उनके बीच से रज निकालते, क्योंकि यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ कोई थूकेगा नहीं। तो श्री जी के पात्र मार्जन करने के लिए गए तो फावड़ा से ऊपरी हिस्सा रज काटा के नीचे का हिस्सा रज लेते। तो जे ही फावड़ा मारा तो 2 लाल सैकड़ों पैर वाले होते ना, उनको क्या कहते हैं, खन खजूरा, वो 2 एक साथ कट गए। अब फावड़ा रख करके हम अंदर जलते रहे कि हे भगवान, आपकी सेवा के लिए रज ले रहे थे और ये वृंदावनवासी जीव हमारे फावड़े से कट। बहुत बार बार अंदर की वकालत शुरू हुई कि हमें तो पता नहीं था कि ये जीव हैं, हम तो फावड़ा रज लेने के लिए माला अंदर ये थे, तो इसका प्रारब्ध था। पर फिर भी हृदय हमारा जलता रहा, कई दिन जलता। वो पवित्र हृदय कैसा होता है, जैसे आप कह रहे हो 8 साल कुत्ते का कौन देखता है, ऐसी बातें कौन देखता है। आपका बड़ा पवित्र हृदय और धन्यवाद है कि आपने अपने हृदय को पवित्र रखा। लेकिन उसका कोई प्रायश्चित, जो अभी तक जल रहे हो वो सब हो गया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं, क्योंकि वो सच्ची बात, वो आपके द्वारा घटना नहीं घटी। आपके द्वारा घटने पर प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन अचानक ऐसे घटना, अब जैसे आप जा रहे हैं, कोई आवाज आई, आप ऐसे क्यों, नीचे कोई जीव मर गया, अब उसमें आपका क्या दोष है? क्योंकि वो जीव का प्रारब्ध भी तो है। अब हम किसी जीव को देख के फिर जूता रख देते हैं उसके ऊपर, अब वो प्रायश्चित करने लायक है। अचानक घटना घट जाना ये उस जीव का प्रारब्ध है, हम उसे कष्ट देना नहीं चाहते, पर ऐसा हो गया, अचानक घटना घट जाती। इसलिए आप इससे बिल्कुल आज से निश्चिंत हो जाइए। कुछ प्रायश्चित, अगर आपकी इच्छा ही है प्रायश्चित करने की, तो उस जीव का मंगल हो, इसलिए गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। जो गोपाल शास्त्र नाम है, हाँ, उसका पाठ करके और भाव कीजिए कि वो जो जीव बच्चे रूप में थे उनका मंगल हो। और ये गोपाल शास्त्र नाम का पाठ मैं देता हूँ, 2 पाठ कर लीजिए, तो वो 1-1 हजार नाम है, वो उस जीव को जहाँ जिस योनि में होंगे वहीं उसका मंगल शुरू कर देंगे। ये आप कर लो, ये आपका बहुत धन्यवाद होगा कि किसी भी बहाने से सही उस जीव के निमित्त जब आप देंगे ना, तो आपके अंदर ही सब पूरा है। भगवान आपके अंदर देख रहे हैं कि आप उसको देना, वो तत्काल वहीं पहुंच जाएगा और उस जीव का मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। आप पर हम बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा कौन प्रायश्चित करता है कि 8 साल से जल रहा कुत्ते के बच्चे, जब कोई देखो वही चीज याद आती। हाँ, नहीं, अब आप प्रायश्चित करके आप शांत हो जाइए। आप कभी ऐसा चिंतन मत कीजिए और नाम जप कीजिए भगवान का। और बहुत पवित्र हृदय है, नहीं तो आजकल तो लोग जिंदा जीवों को चबा रहे हैं, राक्षस बनते चले जा रहे हैं, मछली ऐसे कच्ची खाते हैं, पशु पक्षियों को हत्या करते हैं। और आप इतने दयालु स्वभाव के, तो बहुत भगवान की कृपा है आपके ऊपर। हाँ,
दुष्यंत शर्मा जी गाजियाबाद से। राधा राधा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न बहुत कष्ट देता है कि युवावस्था में भजन क्यों? भजन के लिए वृद्धावस्था होती है, क्या भक्ति भाव की कोई उम्र होती है? हमने कभी बंदूक नहीं चलाई और नहीं चला पाऊंगा अब, क्योंकि मैंने अभ्यास नहीं किया। मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई तो अब भी मैं नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी पकड़ा ही नहीं, मैंने कभी अभ्यास ही नहीं किया। तो अगर बाल्यावस्था जवानी में माला नहीं चलाए ना, तो बुढ़ापे में नहीं चला पाओगे। अगर आप कुमार अवस्था से भगवत भजन में नहीं लगेंगे तो आप भजन नहीं कर सकते। देखो कितना कठिन है बच्चा भजन करना। जवान हो, 1 घंटा केवल हमें समय दो। राधा नाम ऐसे सामने लिखा होना चाहिए, 1 घंटा मन ना हटे राधा नाम से, तो हमें बताना, करके देखो, है नहीं बच्चा? तो जिंदगी भर प्रपंच किया तो बुढ़ापा भजन कैसे होगा? जिंदगी में कभी पिस्तौल नहीं पकड़ी तो हम निशाने पे गोली चला ला तो बात जले तो भरला ले आएगा। हम जानते नहीं ना, तो निशाने पे कैसे? तो जिंदगी में भजन नहीं किया तो ठीक एकाग्रता परमात्मा में कैसे हो सकती बुढ़ापे में? बात मानते हो नहीं? हाँ, इसीलिए बच्चा जवानी भजन और भोग दोनों को लेकर के है। भोग संयम से, ब्याह हमारे यहाँ भारतीय पद्धति है, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी, और जब ब्याह हुआ तो अपनी पत्नी से अनुराग धर्मपूर्वक, दूसरी माता बहनों की तरफ पूज्य भाव और नाम जप, बढ़िया जिंदगी कट रहे। बेविचारी आदमी की बढ़िया जिंदगी थोड़ी होती, गंदी जिंदगी होती, बहुत गंदी जिंदगी होती, बहुत क्लेश अशांति, कामनाएं उसको जलाती रहती है। तो जवानी में यदि बच्चा भजन का अभ्यास नहीं होगा तो बुढ़ापा में नहीं हो सकता। अगर जवानी में भजन का अभ्यास किया है, जीवन में भजन का अभ्यास किया है, तो बुढ़ापे में चकाचक भजन होगा। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में कोई कहे 70-75 में कि अब हम नहीं, वही चित्त जाएगा जहां पूरे जीवन अभ्यास किया है। पक्की बात है, ये हम बिल्कुल खूब सुलझी हुई बात कह रहे हैं। नहीं कोई वयोवृद्ध बतावे कि हम, अब वो मतलब झूठ बोले तो बात अलग, ईमानदारी की बात है कि अगर आपने जीवन में कभी भजन नहीं किया तो आप भजन करते हो? कदापि नहीं। हम जीवन में जो थोड़ा थोड़ा भजन करते भी नहीं, पूजा उनकी भी बात कह रहे हैं। बस वही संसार के प्रपंच की बात है, और अपना वो 3 माला घुमाते तो 3 माला घुमा दिया। नहीं तो भजन का मतलब सोचते हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम भगवान का स्मरण करते हुए, ये अभ्यास से होगा, बिना अभ्यास के नहीं। और ये अभ्यास करने की यही उम्र है, चाहे जिस डिपार्टमेंट में जाओ। देखो जैसे अब ढोलक बजाने को हमसे कहो तो अंगुलियां काम नहीं करेंगी, इसीलिए बच्चापन में जो नरम अंगुली होती है, उसे हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना इसीलिए लिया जाता है ना 16, 18, 20 ये अवस्था के क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि नए अंग है, नया दिमाग है, जिधर लगेगा धुआं मचा देगा, जिधर जाएगा। एक आदमी इंजीनियर था, तो इंजीनियर वाले दुकान के पास गया और कहा मुझे नौकरी दे दो, मैं इंजीनियर हूं, पूरे कार्ड सब दिखाए। उसने एक जनरेटर खोला और कहा इसे बांध के चला दो, तुम जितने रुपए कहोगे वो तुम्हारे हिसाब के हम रुपए दे देंगे। पूरा जनरेटर उसने बांध दिया, चलाया, चला ही नहीं। फिर शाम हो गई, बोले फिर खोल लो, फिर बांध लो, बांध ले, फिर नहीं चला। तो उसने कहा सर जो कागज में लिखा है वो हमें बिल्कुल पढ़ा हुआ हूं और मैं इसको बिल्कुल, बोले मैं देख रहा हूं तुम ठीक कस रहे हो, ठीक बांध रहे हो, लेकिन तुम किसी इंजीनियर तो हो पढ़े लिखे, तुम किसी मैकेनिक के नीचे नहीं रहे। बोले सर कमी क्या है? बोले केवल गैस काटना था, गैस काटा और चल दिया। समझ रहे हो? ऐसे ही परमात्म प्राप्ति में बहुत सरलता है, बहुत सरलता। भगवान अपने हैं, केवल भगवान को अपना मानना है, केवल भगवान को अपना मानना। बच्चा हम पूरे जीवन की बात बता रहे हैं, भगवान को एक बात केवल पसंद है, अपनापन। हे नाथ मैं आपका भाव का भूखा हूं मैं, यही नहीं हम लोग दे पाते। आप देखना, हम किसी भोग के लिए किसी से ऐसा बोल सकते हैं कि तुम हमारे जीवन हो, ये सब भगवान के लिए नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। हम भोगों के लिए बहुत से जन्म दे दिए, लेकिन भगवान के लिए प्राण देने की बात हमारे मन में जब आ जाएगी, भगवत ये बस गैस काटनी है, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, अभ्यास नहीं है ना, तो गैस काटना वो नहीं जानता था, वो नहीं लिखा था उसमें। समझ रहे हो? ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई
यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन ते होई। समझ रहे ना, चंदन को घसो तो चंदन शीतलता देता ना, आग पैदा कर देगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन से होई। दिमाग हर समय परमात्मा में क्या नहीं मिल जाएगा, लेकिन दिमाग परमात्मा में लगाना बच्चा कोई हलवा खाना थोड़ी। देख लो आप सब हो, आप देख लो कितनी देर लगा सकते हो। तो इसलिए बच्चा जवानी से भगवान में लगे, तभी बुढ़ापा सफल होगा। स्मृति कमजोर हो जाती है, अंग कमजोर हो जाते हैं, उसकी सामर्थ्य में वो बात नहीं रहती जो जवानी में हर इंद्रियां प्रफुल्लित रहती हैं। तो हम भजन में उसको लगा सकते हैं, हम तपस्या में भी लगा सकते हैं, हम जितेंद्रिय हो सकते हैं, हम बुरे काम से बड़े बुरे बन सकते हैं, नहीं बुरे बन सकते। इसलिए अगर जीवन में चोरी नहीं सीखी तो बुढ़ापा में चोरी वो नहीं सीख सकता, चोरी भी नहीं सीख सकता। और अगर जीवन में चोरी की है तो बुढ़ापे में दांव दिखा देगा, चाहे बैठे बैठे दिखा देगा। जब ये निम्न कोटि के कार्यों के लिए अभ्यास की जरूरत है तो उच्च भगवान के चिंतन के लिए अभ्यास की अत्यंत, ये प्रहलाद जी के वचन है कि कौमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए, तभी बात बनती है बच्चा।